जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की, चाहे आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इस टॉपिक से मैं डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं आ पाई, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बहुत ख़राब था, इस वजह से वीडियो मैं बना नहीं पाया। मगर आपको अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगी जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? दोस्तों, आरआरबी द्वारा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और 2019 में भी आरआरबी ने इसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज दूरी। तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। आपको ये याद करना है, रट लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, ये आरआरबी ने भी पूछा है इसे और सीजीएल में भी पूछा गया है, एसएससी ने भी पूछा है और कई बार पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सेकंड, दैट इज कूलाम। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, आरआरबी 2019 में और 3 शिफ्ट में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज मीटर। आपको याद रखना है, रट लेना बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आरआरबी ने भी पूछा है और एसएससी ने भी कई बार पूछा है इस क्वेश्चन को, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आपको बताना है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, दैट इज ओम, जिसे हम OHM करके भी लिखते हैं, ठीक है। और इसे डिनोट किससे करते हैं? ऐसे करके, ऐसे करके, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया है, उससे पहले आपका ये आरआरबी में ALB में पूछा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज एम्पियर, जिसे ए से डिनोट किया जाता है ऐसे करके। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या है? आरआरबी 2019 में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो बल की एसआई यूनिट क्या होगी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, दैट इज न्यूटन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? और दोस्तों, आरआरबी में 3 बार पूछा गया है 2019 में, तो आप लोग जान सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले ALP में पूछा गया है, टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ, दैट इज केल्विन। आप लोग ये डिग्री सेल्सियस और इनमें मत लगा देना, इसका करेक्ट आंसर है केल्विन, क्योंकि उसने क्या पूछा है? तापमान की एसआई इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्या कहता है, भार की एसआई इकाई क्या है? भार की एसआई इकाई क्या है? और इस क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाएंगे, और दोस्तों ये आरआरबी द्वारा कई बार पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताओ कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सेकंड, दैट इज न्यूटन। किलोग्राम पे मत लगा देना भाई, गलत हो जाएगा। भार की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उद्योग में शक्ति की इकाई है, यानी उद्योगों में या फैक्ट्रियों में जो शक्ति की इकाई है वो क्या कहलाती है? दोस्तों, एसएससी में भी पूछा गया है और आपका आरआरबी ने भी पूछा है इस क्वेश्चन को, तो अगेन इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज हॉर्स पावर, ये अश्व शक्ति। आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पारसेक इकाई है, यानी पारसेक किसकी इकाई है?
दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, जेई में भी पूछा गया है और आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया है। तो आरआरबी ने से कई बार पूछा है, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पार्सेक इकाई किसकी इकाई है आपकी? ऑप्शन फर्स्ट दैट इज दूरी, डिस्टेंस की इकाई है आपकी पार्सेक, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोणीय विस्थापन का मात्रक है, कोणीय विस्थापन का मात्रक है। दोस्तों आरआरबी ने भी पूछा है और एसएससी ने भी पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है आपका? ऑप्शन फर्स्ट दैट इज रेडियन। आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक पार्सेक निम्न में से किसके बराबर होता है, यानी एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? दोस्तों अगेन आरआरबी ने भी पूछा है और एसएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक बराबर, यानी एक पार्सेक में कितना होता है डिस्टेंस? 3.26 प्रकाश वर्ष। और दोस्तों पार्सेक किसकी इकाई है? तो आपको याद रखना है दूरी की इकाई है, जो कि अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया भी आपको, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है। तो इसका क्या आंसर होगा? पास्कल निम्न में से किसकी इकाई है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? ऑप्शन सेकंड दैट इज दाब, प्रेशर की इकाई होती है आपकी पास्कल। आपको याद रखना किसकी है? दाब। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कैंडला निम्न में से किसका मात्रक है? कैंडला निम्न में से किसका मात्रक है? दोस्तों आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर क्या होगा? कैंडला निम्न में से किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, और ये क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है आपका कैंडला, यानी कैंडला किसका मात्रक हो गया? ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? आपको याद रखना नहीं है पूछा है, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में कई बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों? जल्दी से बताओ कमेंट करके, निम्न में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, किलोवाट घंटा। ये नहीं है, बाकी सब है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है कमेंट में, और सोच समझ के देना है, ठीक है। आरआरबी ने पूछा है इस क्वेश्चन को, कई बार पूछा है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड दैट इज ओम मीटर। ओम पर मीटर नहीं है दोस्तों, ऑब्लिक का इसका मतलब क्या है? पर मीटर नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड दैट इज ओम मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो क्या होता है इसका? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज वाट। आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आरआरबी द्वारा पूछा गया है कई बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दैट इज डायोप्टर। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको गलत नहीं करना है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या है? फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट दैट इज मीटर। तो फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या हुई? एसआई इकाई क्या हुई आपकी? मीटर। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? लंबाई की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? आरआरबी एनटीपीसी ने इसे पूछा है कई बार और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लंबाई की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दैट इज मीटर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है?
दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज बैकुरल, क्योंकि एसआई इकाई पूछा है। इकाई तो दोस्तों क्यूरी भी होता है और अदर फूड भी होता है, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है? रेडियो धर्मता की एसआई यूनिट, एसआई इकाई। तो एसआई इकाई तो भाई साहब बैकुरल होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, दैट इज बेवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप लोगों को याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।